हेलो स्टूडेंट्स, आज हम न्याय प्रशासन एवं दंड व्यवस्था के संदर्भ में कौटिल्य के विचारों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं न्याय प्रशासन पर। तो न्यायिक प्रणाली जो है वो कौटिल्य के अनुसार संपूर्ण राज्य का प्राण है और उसका विचार है कि जो राज्य अपनी प्रजा को न्याय नहीं प्रदान कर सकता वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। उसके अनुसार राजा का उद्देश्य अपने प्रजा के जीवन तथा संपत्ति की रक्षा करना तथा असामाजिक तत्वों एवं अव्यवस्था उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों को दंडित करना है। इस संबंध में उसने दो प्रकार के न्यायालय बताए हैं। पहला धर्मस्थलीय और दूसरा कंटक शोधन, जिन्हें हम वर्तमान समय के दीवानी तथा फौजदारी न्यायालयों का पर्यायवाची मान सकते हैं। धर्मस्थलीय का अभिप्राय नागरिकों के पारस्परिक व्यवहार से उत्पन्न होने वाले विवादों के निर्णय करने से है। इस श्रेणी के विवादों को कौटिल्य ने व्यवहार की संज्ञा दी है। इसके अंतर्गत संपत्ति, संविदा, उत्तराधिकार, विवाह, ऋण, धरोहर, मजदूरी, साझेदारी आदि वर्तमान समय के दीवानी विवाद आते हैं। दूसरे प्रकार के न्यायालयों को कौटिल्य ने कंटक शोधन अर्थात वे न्यायालय जिनका उद्देश्य राजा अथवा राज्य के कंटकों अर्थात शत्रुओं को दूर करना हो, वह कंटक शोधन न्यायालय कहलाते हैं। इनका कार्य राजा अथवा राज्य के विरुद्ध किए जाने वाले सभी प्रकार के अपराधों पर विचार करना है। कंटक शोधन न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में प्रमुख रूप से जो विवाद रखे गए हैं उसमें प्रजा के दिन प्रतिदिन संपर्क में आने वाले जो विवाद आते हैं, है ना। तो जैसे कि किसी विशिष्ट व्यवसाय से संलग्न व्यक्तियों द्वारा किए गए अपराध, व्यापारियों द्वारा किए गए अपराध, राजकीय दायित्वों की अवहेलना से संबंधित किए गए अपराध, राजकीय अधिकारियों द्वारा शासन के प्रति या प्रजा के प्रति किए गए अपराध, है ना। तो इस प्रकार उसने जो है विधिवत रूप से इनका जो है विवेचन किया है और कौटिल्य ने इन सभी अपराधों को कंटक की श्रेणी में रखा है कि यह व्यवस्था की है कि ऐसे अपराधियों का पता लगाने के लिए राजा के द्वारा गुप्तचरों और पुलिस की जो है व्यवस्था की जानी चाहिए। इसी तरह कौटिल्य ने न्यायाधीशों को निष्पक्षता बनाए रखने पर भी बल दिया है और कहा है कि न्यायाधीशों द्वारा वादी या प्रतिवादी को सहायता पहुंचाकर न्यायिक कार्यवाही को गलत दिशा करने का कोई प्रयत्न नहीं किया जाना चाहिए। और साथ ही उसका विचार है कि न्याय प्रदान करने में अवस्था, लिंग तथा वर्ण का आधार भी भेदभाव किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है कि मान लीजिए महिलाओं को, बालकों को, है ना, इनको दंड देते समय जो है थोड़ी रियायत कर सकता है और राजा। तो इस संबंध में ऐसी कोई बात हो तो उसको ध्यान रखा जाना चाहिए। इसी प्रकार उसने जो है जो न्यायिक क्षेत्र में जो विकेंद्रीकरण का भी जो है समर्थन किया है ना। विकेंद्रीकरण कैसे है कि न्यायिक प्रणाली में सर्वोच्च स्तर पर तो राजा होता है जो कि राज्य का पदाधिकारी है और वही विभिन्न स्तरों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। तो नियुक्ति किस आधार पर होती है कि 10 ग्रामों के समूह पर एक संग्रहण नाम का न्यायाधीश होता है, 400 ग्रामों के बीच में द्रोणोन्मुख नाम का एक न्यायाधीश होता है और 800 ग्रामों के मध्य स्थानिक नाम का एवं पूरे जनपद के लिए सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। तो इस प्रकार न्यायिक प्रशासन में जो है वो प्रशासनिक विकेंद्रीकरण का ध्यान रखते हुए उसको विकेंद्रित करने का प्रयास किया गया है ना। इसी प्रकार हम देखते हैं कि कौटिल्य ने न्यायिक व्यवस्था के संदर्भ में ही कानून के भी जो संबंध में अपने विचार व्यक्त किए हैं। उसके अनुसार राज्य के कानून के 4 स्रोत हैं। वो 4 स्रोत हैं। पहला धर्म या धर्मशास्त्र, दूसरा व्यवहार, तीसरा प्रजा और चौथा न्याय, है ना। तो कानून के स्रोत की अपेक्षा वह उसका कहना है कि यदि धर्म कानून तथा व्यवहारिक कानून में
संघर्ष हो तो राजा को धार्मिक कानून के अनुसार ही विवाद का निर्णय करना चाहिए, किंतु यदि धर्म कानून तथा न्याय में विरोध हो तो राजा को न्याय को मान्यता दी जानी चाहिए। कानून के इन स्रोतों के अतिरिक्त कौटिल्य द्वारा राजा के आदेशों को भी कानून के स्रोत के रूप में स्वीकार किया गया है और वह राजा को कुप्रथाओं का उन्मूलन का अधिकार देता है और प्रशासनिक व्यवस्था के संचालन हेतु विभिन्न प्रकार के आदेशों को जारी करने का सुझाव भी देता है। न्यायिक प्रशासन में ही एक और पहलू जुड़ा है, वो है दंड का पहलू, है ना। तो दंड के संबंध में कौटिल्य ने इस बात पर बल दिया है कि जनता को सही मार्ग पर लाने के लिए राजा द्वारा दिया गया दंड न तो आवश्यकता से अधिक होना चाहिए और न ही आवश्यकता से कम, बल्कि सोच समझकर उचित दंड की व्यवस्था उसे करनी चाहिए। कौटिल्य का कहना है कि दंड के संबंध में महिलाओं और बालकों की निर्बल स्थिति को ध्यान में रखते हुए कम दंड की व्यवस्था की जानी चाहिए और इस आधार पर वर्ण व्यवस्था के आधार पर भी भेद किए जा सकते हैं। कौटिल्य का कहना है कि दंड अपराध के अनुकूल होना चाहिए और अपराध की समुचित परिस्थितियों का ज्ञान करके देना चाहिए। उसने 3 प्रकार के दंड की व्यवस्था की है, शारीरिक दंड, आर्थिक दंड और कारागार दंड। शारीरिक दंड के अंतर्गत कोड़े मारना, अंग छेदन, हाथ पैर बांधकर उल्टा लटकाना, ब्राह्मण तथा उच्च वर्गों के अपराधियों के माथे पर अपराध सूचक चिन्ह अंकित करना तथा भीषण अपराधों के लिए प्राण दंड की व्यवस्था की गई है। आर्थिक दंड को मुख्यतः 3 श्रेणियों में रखा गया है। पहला, प्रथम, मध्यम तथा उत्तम। प्रथम साहस की सीमा 48 से 96 पण तक, मध्यम की 200 से 500 पण तक तथा उत्तम की 500 से 1000 पण तक बताई गई है। इसके अतिरिक्त विविध छोटे छोटे अपराधों के लिए अलग अलग राशि के अर्थदंडों के विधान यत्र तत्र किया गया है। उसने कारागारों की समुचित व्यवस्था करने पर भी बल दिया है। तो इस प्रकार कौटिल्य के द्वारा कठोर दंड की व्यवस्था की गई है। विशेषतः शारीरिक दंड के रूप में अंग छेदन, कोड़े मारना, उल्टे लटकाने अमानुषिक प्रकृति के लगते हैं, किंतु इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि प्राचीन भारत में दंड की ये विधियाँ प्रचलित थी। अतः हम कह सकते हैं कि दंड के संबंध में कौटिल्य आदर्शवादी की अपेक्षा व्यवहारिक अधिक था। तो इस प्रकार हमने कौटिल्य के न्याय प्रशासन और उसके जो है दंड व्यवस्था, कानून व्यवस्था के संदर्भ में विचारों का अध्ययन किया, जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार कौटिल्य ने जो है न्यायिक प्रशासन के का जो क्रमबद्ध रूप से विकेंद्रीकरण किया है और कानून के स्रोतों की व्याख्या की है और दंड के संबंध में भी समुचित जो है लिंग के अनुसार, अवस्था के अनुसार, है ना, वर्ण के आधार पर भेदभाव करते हुए दिया जा सकता है, किंतु उसने जो अपराधों के लिए भी अलग अलग श्रेणियां बताई हैं और उनके अनुसार ही जो है व्यवहार करने की राजा को जो है अपनी राय प्रकट की है। तो इस प्रकार उसने उन समय का विशद विवेचन इस पर किया है। धन्यवाद।